हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो ये हमारे जावा की प्लेलिस्ट की 8th वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे आज ऑपरेटर्स इन जावा। थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ेगा ये आपको, बट मैं इसको पूरी कोशिश करूँगी इजी तरीके से समझाने की। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना है इसको। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑपरेटर से। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं तो मैंने अगर इन सपोज आपको 2,4 दिया और मैंने आपको कहा कि इसको ऐड कर दो। जब मैंने ओरली आपसे कहा ऐड कर दो तो आपने ऐड करके इसको 6 बताया, ठीक है। बट मैंने क्या किया, अगर रिटर्न में आपको 2,4 दे दिया नंबर एक, और मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या कुछ भी नहीं बताया मैंने, और मैंने इसको रिटर्न में दे दिया आपको क्या कैसे आइडिया होगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है? आपको कोई आइडिया ना होगा। बट अगर मैं क्या करूँ, 2 प्लस और 4 लगा दूँ, 2 प्लस 4 लिख दूँ अगर मैं, और मैंने बीच में क्या किया, एक सिंबल लगा दिया, प्लस सिंबल, और इससे आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि 2 प्लस 4 करना है आपको, मीन 6 करना है, ठीक है। 6 इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये यहाँ पे क्या था, ये एक सिंबल था। जब तक मैंने सिंबल नहीं लगाया आपको कोई आइडिया नहीं था कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सिंबल यूज़ किया, आपको यहाँ पे पता चल गया कि क्या करना था, प्लस करना था। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती तो भी पता चलता आपको, अगर मैं डिवाइड सिंबल लगाती तब भी आपको पता चल जाता कि क्या करना है। बट विदाउट सिंबल आपको कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, ठीक है। तो सेम ऐसे जावा में क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और ऑपरेटर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, एक सिंबल्स की तरह होते हैं जो कि हमारे कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को बताते हैं कि आपको क्या कौन सा जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो ये कौन बताते हैं, ऑपरेटर्स बताते हैं। सो एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। So an operator is a symbol that tells the compiler or interpreter to perform a specific operation on a variable and value. So operators क्या होते हैं, एक symbols की तरह होते हैं जो कि बताते हैं कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को कि टू परफॉर्म करना है आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल्स में या फिर वैल्यूज में, ठीक है, वेरिएबल्स और वैल्यूज में। सो ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द टास्क सच एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कंपैरिजन और बिटवाइज ऑपरेशन। तो ये इनके क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो परफॉर्म करते हैं थ्रू द ऑपरेटर्स, ठीक है। सो थोड़ा सा इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को देखेंगे तो और समझ में आएगा। सो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं हमारे पास। सपोज इसको मैंने ए लेट कर लिया कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। कोई 2 वेरिएबल बनाया और दोनों में मैंने 2 और 5 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ए प्लस बी करना है। बीच में क्या किया, एक ऑपरेटर यूज़ किया है। तो इसको, ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। और जो ये आगे के हमारे ए और बी, ये जो नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स, इसे हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो इन्हें याद रखना कि इन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, और जो सिंबल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की ओर। सो टोटल हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें से कि फर्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड है यूनरी, थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ है रिलेशनल, फिफ्थ है लॉजिकल, सिक्स है टर्नरी, एंड द सेवेंथ है बिटवाइज, एंड लास्ट वन इज शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो ये हमारे टोटल 8 ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हमें क्या करना है, वन बाय वन अच्छे से समझना है इनको, ठीक है। टोटल 8 ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो आपने मैथ्स में यूज़ कर रखा है। सो बेसिकली जो हमारे मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जो हमारे सिंबल्स होते हैं, वो लिमिट तक होते हैं, लाइक 4 और 5 होंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये सब हमारे पास कुछ कुछ होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया है। बट जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं और सबको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उससे क्या लिखते हैं, इनकी हेल्प से हम कोड अच्छा लिख पाते हैं, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का काम क्या है, एक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है। सिंपल सा अर्थमेटिक अगर ऑपरेशंस करना है तो वो कौन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं। किन पे करते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो। हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था कि प्रिमिटिव क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर हमारे प्रिमिटिव होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव हमारा एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक्सेट्रा जो हो गया, वो हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं। सो आपने मल्टीप्लिकेशन देखा हुआ है पहले भी, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन, मैथ्स में हम मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं, बट हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिस्क बोलते हैं इसको। एस्ट्रिस्क के यूज़ से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास डिवीज़न आता है। देन उसके बाद से हम इसको, ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है इसको हम मॉड्यूलो बोलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और प्लस हमारा एडिशन है, और सब्ट्रैक्शन हमारा क्या है, जो माइनस का साइन है वो हमारा सब्ट्रैक्शन है। तो एक बेसिकली एक एग्जांपल को समझते हैं पहले। तो
अगर हमें क्या करना है, 2 और 2+3 करना है, सपोज 2+3 करना है, और हमें ये रिजल्ट जो है वो अपने कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में 2 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर बी एक वेरिएबल बनाएंगे, दोनों कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होंगे, और उनमें हम 3 को स्टोर कर देंगे। ए में 2 को स्टोर किया, बी में 3 को स्टोर किया, और लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में ए प्लस बी करके हम प्रिंट करवा देंगे अपने कंसोल में। कंसोल में कैसे प्रिंट करते हैं जावा में, system.out.println करके ए प्लस बी को प्रिंट करवा देंगे, किससे, system.out.println एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के। तो इसका कोड देखते हैं जावा में कैसे लिखे। सबसे पहले क्या किया, इंट ए करके वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 10 को स्टोर किया है, इंट बी करके एक वेरिएबल बनाया जिसमें 3 को स्टोर किया है, और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैंने क्या प्रिंट कराया है, पहले मैंने कहा है कि ए प्लस बी तो जैसे हम हेलो वर्ल्ड लिखते थे वैसे लिखा हुआ है, सिंपल लिखा है। यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ हो रहा है ए प्लस बी में। तो ए में जो भी नंबर होगा वो, प्लस में यहाँ पे ऑपरेटर लगाया हमने, और बी जो बी में नंबर है, तो 10+3 क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, इस लाइन से मुझे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 13 मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे 7 मिलना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, तो यहाँ 30 मिलना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, समथिंग 3.33, और यहाँ पे a मॉड्यूलो b करती हूँ तो यहाँ मुझे 1 मिलना चाहिए। तो इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। सो जो हमने एक्सपेक्ट किया था सेम आउटपुट है, a प्लस बी इक्वल्स टू 13, a माइनस बी इक्वल्स टू 7, a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 30, और सेम ऐसी 3 और 1, ठीक है। तो इसको एक बार अपने जो आईडी होगा उस पर एक बार कोड लिख के देखना, और अगर अभी तक आईडी इंस्टॉल नहीं किया है तो ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढो और उस पर कोड करके इसको रन करके देखना। तो ये हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने यूनरी ऑपरेटर्स पे। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो अभी तक हमने मैथ्स में सिर्फ प्लस और माइनस ही सीखा था, और प्रोग्रामिंग में भी अभी तक हमने प्लस माइनस डिवीजन ये सारे सीखे, बट यूनरी का मतलब होता है कि एक साथ 2 ऑपरेटर्स का आ जाना, ठीक है। तो 2 ऑपरेटर्स हमारे एक साथ आएंगे, मीन्स प्लस तो एक बार आया और एक और बार प्लस आएगा। कोई भी नंबर है उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, 2 बार प्लस लगा रहे हैं, या फिर उस नंबर के बाद में 2 बार प्लस लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो अगर ये 2 बार प्लस आते हैं साथ में तो हम इसको कहेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और 2 बार माइनस अगर एक बार आ जाते हैं साथ में तो उसको हम कहेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इनका यूज करते हैं तो इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, ठीक है, यूज्ड फॉर द इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि 1 के बाद अगर हम प्लस प्लस लगा देते हैं, 1 के बाद प्लस प्लस लगाते हैं, तो ये जो 1 है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, मीन्स 1 जो है वो बढ़ जाएगा बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और देखो इसमें क्या होते हैं, पहले तो होते हैं पोस्ट ऑपरेटर्स, पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। जो हमने यूज़ किया है अभी, हमने पोस्ट यूज़ किया है, मतलब प्लस प्लस जो ऑपरेटर्स थे हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वो हमारे बाद में आए हैं, पर हमें क्या चाहिए, अब हमने पोस्ट वाला तो पढ़ लिया, प्री पढ़ना है। प्री में क्या होगा, पहले प्लस प्लस आएगा, पहले प्लस प्लस आएगा, और फिर उसके बाद हमारा जो ऑपरेंट्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो ++1 क्या होगा प्रिंट, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने क्या यहाँ पे क्या किया, 1++ किया है, मतलब मैंने कहा कि 1 को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो, तो मैंने बोला बाद में कर दो, पहले तो मेरे पास 1 है, बाद में इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो। तो जब मैं इसको ए को प्रिंट करूंगी, सपोज ये ए है मेरे पास, ए को प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे सबसे पहले 1 ही प्रिंट होगा, क्योंकि जो ऑपरेटर्स था वो तो बाद में काम करेगा ना, प्लस प्लस तो वो बाद में करेगा, पहले वो 1 को ही प्रिंट करेगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें वो 1 को प्रिंट ही नहीं करेगा, इसमें प्लस प्लस पहले करेगा और फिर बाद में प्रिंट होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास 1 था तो पहले उसको बढ़ा दो, पहले बढ़ा दो फिर प्रिंट कर दो इसको हमारे कंसोल में। और इसमें क्या है, पहले प्रिंट होगी हमारी वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू एग्जैक्टली जो भी वैल्यू होगी वो, और देन उसके बाद से नेक्स्ट जब हम उसको दोबारा प्रिंट करेंगे तब जाके कहीं हमारा ये 2 प्रिंट होगा, ठीक है। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में बाद में प्लस प्लस ऑपरेटर आएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और प्री में क्या होगा, पहले आएगा, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि वैल्यू इज द फर्स्ट यूज टू कंप्यूटिंग द रिजल्ट एंड देन इंक्रीमेंटेड। पहले क्या होगा, यूज टू कंप्यूट द रिजल्ट, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होती है वैल्यू, और इसमें क्या होती है, इंक्रीमेंट फर्स्ट, देन उसके बाद से रिजल्ट इज कंप्यूटेड, ठीक है। देन उसके बाद हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज फॉर द डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे थे तो इंक्रीमेंट हो जा रही थी वैल्यू, ऐसे ही अगर हम माइनस माइनस कर देते हैं तो डिक्रीमेंट हो जाती है वैल्यू बाय 1। अगर ये नंबर 1 है तो ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 है
तो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो डिक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू। इसमें भी हम सेम वैसे ही पढ़ते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बाद में हम माइनस माइनस लगाते हैं और पहले ऑपरेटर्स को लगाते हैं, ऑपरेंट्स को लगाते हैं। और प्री में क्या होगा, प्री में क्या होगा, पहले हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर उसके बाद से हमारे ऑपरेंट्स आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। देन उसके बाद थर्ड जो आता है हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, बुलियन वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट मतलब अगर हमारे पास ट्रू है, अगर हमारे पास ट्रू है और उसके आगे हम नॉट लगा देते हैं, मीन्स कोई एक ऑपरेटर था और कोई एक ऑपरेंट था, ठीक है, और उस ऑपरेंट को मैंने आगे नॉट लगा दिया और ये ऑपरेंट जो है वो पहले हमारा ट्रू था, ये ट्रू था, तो जब मैं रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न करवाऊंगी तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्या कहा कि इन्वर्ट कर दो, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, सिर्फ इतना सिंपल सा वर्क होता है इसका। यूनिटी ऑपरेटर का भी एक बार कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, इंट ए करके वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 10 को स्टोर किया। इंट बी करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने 3 को स्टोर किया। फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कहा कि पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे करना था, पहले ए प्लस प्लस बाद में, ठीक है। तो मतलब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर थे वो हमारे ए के बाद आएंगे, ऑपरेंट के बाद आएंगे, ठीक है। तो ऑपरेंट के बाद यूज़ किया तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से क्या मेरा आउटपुट आना चाहिए, यहाँ से मेरे पास 10 तो था, मैंने कहा पहले 10 प्रिंट होगा बाद में इसका इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ से आउटपुट आएगा 10 और 10 आएगा और उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीमेंट भी होगा, तो 10 और बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट जब हम करेंगे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा, आपको क्या लगता है कि ये जो 10 होगा उसको ही इंक्रीमेंट करके यहाँ से 11 प्रिंट हो जाना चाहिए, नहीं, देखो यहाँ पे क्या किया था, पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर उसका इंक्रीमेंट होगा, तो अब मेरे पास ए में 10 ना होके 11 है, ठीक है, अब मेरे पास 11 है, तो अब जब मैं इंक्रीमेंट करूँगी तो यहाँ से क्या होगा, 11 का इंक्रीमेंट बाय 1 होगा और यहाँ से क्या प्रिंट होगा, यहाँ से 12 मिलेगा, मतलब यहाँ से मुझे 10 मिलेगा और यहाँ से मुझे 12 मिलेगा, क्योंकि पहले ये वैल्यू प्रिंट हुई थी यहाँ पे फिर जाके इंक्रीमेंट हुआ था। सेम फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, पहले क्या होगा, बी प्रिंट होगा, मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा और बाद में इसका क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 आ जाएगा और 2 का फिर से डिक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू प्रिंट होगी, तो मतलब यहाँ से 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे क्या लास्ट में 1, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमने जो आउटपुट सोचा है वही आउटपुट आएगा या क्या आएगा। तो मैंने फाइल को सेव नहीं किया, तो सबसे पहले फाइल को सेव करो फिर उसके बाद रन करते हैं, ठीक है। अब रन किया मैंने, देखो प्री इंक्रीमेंट में 10 प्रिंट हुआ क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड क्या था, ए प्लस प्लस होगा, तो 10 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3 और 1 लास्ट में, ठीक है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की ओर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैंने पहले ये बताया था कि जो इक्वल टू होता है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, असाइन करता है वैल्यू टू एनी वेरिएबल में। लाइक मेरे पास कोई ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और उसको ये क्या करेगा, असाइन कर देगा वैल्यू 5। मीन्स एक कंटेनर था और उस कंटेनर में इसने क्या किया, 5 को स्टोर कर दिया एक तरीके से, इसी को हम बोलते हैं असाइन कर देना वैल्यू। मेरे कंटेनर में मैंने क्या किया, इस 5 को स्टोर कर दिया, तो ये क्या किया, असाइन हो गया। जैसे वेरिएबल है, कोई वेरिएबल था लाइक ए है यहाँ पे और बीच में इक्वल टू का, यहाँ पे बीच में इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ होगा और असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट में वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू और वैल्यू क्या होगी, उस कंटेनर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं विद द अदर ऑपरेटर्स के साथ। हमारे ऑपरेटर्स जो सिंपल से ऑपरेटर प्लस है वो किसी और ऑपरेटर्स के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑपरेटर कंबाइन हो जाना चाहिए, प्लस और माइनस के साथ क्या होगा, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कंबाइन हो जाता है, ठीक है। या फिर और भी जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होकर क्या कर देता है, एक शॉर्ट वर्जन बना देता है ऑफ स्टेटमेंट का, ठीक है। ऑफ द स्टेटमेंट का क्या करता है, शॉर्ट वर्जन बना देता है, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। सपोज अपने पास क्या है कि कंटेनर था, मैंने कहा उस कंटेनर में क्या करो, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। मैंने कहा कि उस वैल्यू को यूज़ करो, ए को ही यूज़ करो और ए में फिर से 5 को ऐड कर दो और जो रिजल्ट आएगा ना, अगेन जो रिजल्ट आएगा यहाँ 5 को ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा 6 उसको अगेन इसमें ही स्टोर कर दो, वापस से 1 की जगह 6 स्टोर कर दो। लाइक ए कोई वेरिएबल था उसमें ए प्लस 5 करके स्टोर कर दो अगेन उसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ए प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। सेम कंटेनर है और सेम कंटेनर में क्या हो रहा है, पहले उस वैल्यू को यूज़ कर रहा है
और फिर उसी कंटेनर में अगेन वो a+5 से जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करेगा। कौन? a+ इक्वल टू जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो। ठीक है, सो ऐसे ही देखो जैसे हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकते हैं। प्लस इक्वल टू यूज होता है फॉर एडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड एंड देन असाइनिंग टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट में देखो क्या बोला इसने कि जो हमारा लेफ्ट ऑपरेंड होगा वो प्लस में जो राइट ऑपरेंड होगा वो, उन दोनों का क्या होगा? पहले एडिशन परफॉर्म होगा, देन उसके बाद से असाइन हो जाएगी, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी किसमें? लेफ्ट वाले जो भी ऑपरेंड्स होंगे उसमें। ठीक है, तो सेम चीज़ लिखा है, पहले ऐड होगा देन उसके बाद से सेम उसमें जो सेम हमारा कंटेनर था उसमें अगेन ये स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है माइनस इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा? पहले सब्ट्रैक्ट होगा राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड देन उसके बाद असाइन हो जाती है वैल्यू टू द लेफ्ट वाले में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई होगा, पहले हमारे लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लीकेशन होगा, देन उसके बाद लेफ्ट वाला जो ऑपरेटर होगा या सॉरी ऑपरेंड होगा उसमें ये क्या होगा? जो भी डेटा हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा ये होगा डिवाइड के साथ और सेम ऐसे ही मॉड्यूलो के साथ। ठीक है, तो इसका भी एक बार कोड देख लेते हैं कि कोड कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जो हमने ये लिखा था इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और अपने उसकी ओर मूव करते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की ओर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वाला जो ये कोड होगा इसको मैं कमेंट से निकाल देती हूँ। ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, इंट f करके एक वेरिएबल बनाया 7 से। मैंने कहा कि प्रिंट कर दो f+=3। यहाँ पे ये जो ये स्टेटमेंट है तो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा जो होना था, बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। f+=3 क्या होना चाहिए? प्रिंट। देखो f की वैल्यू क्या थी अभी? f की वैल्यू 7 है, तो 7 + 3 यहाँ से क्या रिटर्न होगा? 10। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा? f-2। तो क्या लगता है आपको 7 - 2 प्रिंट हो जाएगा 5? नहीं, अब तो f में यहाँ से क्या प्रिंट हुआ था? यहाँ से हमारे पास 10 प्रिंट हुआ था और 10 ही हमारे f में स्टोर भी तो हुआ था। मैंने कहा था कि जिस कंटेनर से हम वैल्यू यूज़ करेंगे उसी कंटेनर में अगेन ऑपरेशन करके और रख देंगे उसको वापस से। तो यहाँ पे 7 ना हो करके अब क्या है? अब हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 10 में से अब माइनस होगा। 10 - 2 करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ से 8 प्रिंट होगा। ठीक है, 8 प्रिंट होगा तो मीन्स अब हमारे f में क्या स्टोर है? 8 स्टोर है। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा 32, तो यहाँ पे 32 जो है वो स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद अब क्या होने वाला है? यहाँ पे डिवाइड बाय इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 32 डिवाइड बाय इक्वल्स टू होगा और फिर जाके जो वैल्यू होगी वो यहाँ अगेन स्टोर हो जाएगी, देन फिर मॉड्यूलो के लिए। तो इस कोड को पहले सेव करते हैं, देन उसके बाद एक बार रन करके देखते हैं। तो रन किया, देखो फर्स्ट में क्या हुआ? 10 प्रिंट हुआ क्योंकि 7 + 3 10 होता है। अब उसके बाद 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 प्रिंट होगा। देन उसके बाद से क्या होगा कि 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा और f जो f है हमारा 32 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि यही तो वैल्यू आएगी। 32 को हम डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो 10 आएगा, और यहाँ पे अगर हम जो 10 होगा हमारा 10, अब तो हमारे f में 10 स्टोर है ना, तो जो हमारे 10 स्टोर है वो उसका अगर हम डिवाइड उसको हम मॉड्यूलो निकालेंगे, मीन्स रिमाइंडर क्या आना चाहिए? मॉड्यूलो का मतलब है रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो मॉड्यूलो रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ पे क्या हुआ? 0 प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर की ओर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या रहने वाला है? सो द ऑपरेंड आर यूज टू चेक द रिलेशंस लाइक इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो ऑपरेटर है इसको यूज करते हैं हम चेक करने के लिए रिलेशंस को चेक करने के लिए, लाइक ए जो है, क्या वो ए में जो भी वेरिएबल या वैल्यू स्टोर है वो बी के इक्वल है या नहीं है? जो ए है वो हमारे बी के इक्वल टू है कि नहीं है? मतलब जो भी ए में हमारे डेटा स्टोर है वो और जो हमारे बी में डेटा स्टोर है वो दोनों सेम है या नहीं है, इक्वल है या फिर नहीं है, ये हमारा चेक करता है इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो इक्वालिटी चेक करना, ग्रेटर देन, लेस देन चेक करना, ये कौन करता है? रिलेशनल ऑपरेटर चेक करता है। दे रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट आफ्टर द कंपैरिजन के बाद से ये बताता है कि हाँ ये क्या है, इक्वल है या फिर ये नहीं है इक्वल। तो कैसे बताएगा? ट्रू और फॉल्स करके। अगर ट्रू रिटर्न किया मतलब इक्वल है, और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया है तो इसका मतलब इक्वल नहीं है या फिर लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है।
आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अ लूपिंग स्टेटमेंट एज वेल एज अ कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट आप बाद में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, बट इतना याद रखो कि ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपने लूपिंग में और इफ एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपना रिलेशनल ऑपरेटर फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है इक्वल इक्वल टू, जो कि चेक करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाले के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। इनकेस कोई वेरिएबल था उसमें 5 स्टोर था और नेक्स्ट वाले में भी क्या था, 5 स्टोर था, बी करके कोई हमारे पास वेरिएबल है उसमें, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ से ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की दोनों को चेक करता है। नॉट इक्वल टू क्या करेगा, ये चेक करेगा लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है क्या वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के साथ इक्वल नहीं है, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन ये है, ठीक है। लेस देन का साइन ऐसा होता है कुछ, ठीक है। लेस देन के साइज में क्या होगा, लेस देन के जो हमारा लेस देन होगा ये चेक करेगा कि क्या हमारी जो वैल्यू है क्या ए है वो हमारे लेस देन है बी से, अगर ए लेस देन बी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम फॉर द ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए भी अगर ए की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन बी होगी तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो वो क्या हो, या तो वो 6 है वो हमारे 5 से बड़ा हो तो ट्रू रिटर्न होगा, या फिर 6 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए उसी नंबर के अपने बी वाले से, मतलब ए की वैल्यू जो है या तो बड़ी हो बी से या तो उसकी इक्वल हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। दो केसेस चेक कर रहा है ना, या तो बड़ी हो या तो इक्वल हो, तो क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या करेगा, अगर ग्रेटर है, हाँ इसमें तो लेस देन होगा ना, इसमें अगर लेस देन इक्वल टू है, अगर मतलब ए की वैल्यू जो है हमारे वो लेस देन इक्वल टू है बी से, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, लेस देन और इक्वल टू दोनों चेक करेगा। और इस वाले में क्या होगा, ग्रेटर देन चेक करेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑपरेटर का कोड भी देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंट a1 करके एक वेरिएबल बनाया है और उसमें 10 को स्टोर किया है। सेम ऐसे ही b1 करके एक वेरिएबल बनाया है, उसमें 3 स्टोर किया है, और c1 करके एक वेरिएबल बनाया है, उसमें मैंने 5 को स्टोर किया है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और उस प्रिंट स्टेटमेंट में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। सो यहाँ से क्या रिटर्न होगा वो देखेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले a1 इज़ ग्रेटर देन b1, ये चेक करो कि क्या a1 जो है वो ग्रेटर देन b1 है। तो हम खुद चेक करके देखते हैं, a1 में हमारे 10 है और b1 में हमारे 3 है, तो क्या a1 हमारा b1 से ग्रेटर है, यस, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ट्रू। देन उसके बाद a1 चेक करेंगे, क्या a1 जो है वो लेस देन है b1 से, नहीं ग्रेटर देन है, तो यहाँ से होगा फॉल्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं, क्या a1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b1 है। देखो a1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन तो है b1 से पर इक्वल नहीं है, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल टू। तो हाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। देन उसके बाद इसमें पूछा है कि लेस देन इक्वल टू है, क्या a1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b1 है, तो हाँ लेस देन इक्वल्स टू b1 तो है ही नहीं, बल्कि b1 की वैल्यू लेस है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। देन उसके बाद क्या a1 की वैल्यू इक्वल टू c1 है, क्या a1 की वैल्यू जो है इक्वल टू c1 है, नहीं ये 10 है और ये 5 है, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। फिर यहाँ पे क्या a1 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू c1 है, क्या a1 की वैल्यू जो है वो c1 की वैल्यू के बराबर नहीं है, नहीं है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को। सो ये देखो, सबसे पहले वाले में फर्स्ट में ट्रू आया है, सेकंड में फॉल्स है, थर्ड में ट्रू है, देन उसके बाद फॉल्स है एंड ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, अपने रिलेशनल ऑपरेटर को कोड के जरिए समझा। तो जो 4 ऑपरेटर्स थे ये तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद 4 जो और ऑपरेटर्स होंगे इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।